Hello students, good morning. How are you? So today's lecture we will discuss motion of a body on rough horizontal surface. तो अगर एक बॉडी को अपन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखते हैं तो वो बॉडी का मोशन कैसा होता है वो डिस्कस करेंगे. तो एक बॉडी को मोशन में लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे दो कंडीशंस होते हैं. द फोर्स में बी अप्लाइड हॉरिजॉन्टली और एट सम एंगल. तो पहला अपन हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो हियर वी हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑन अ बॉडी हॉरिजॉन्टली. तो देखिए ये एक ब्लॉक है. ये ब्लॉक को रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है. सो इसका वजन वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड. जब अपन एक अप्लाइड फोर्स अप्लाई करेंगे एफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन. सो ये अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो ज़रूर फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बैकवर्ड होता है. अब देखिए सो ये एफ अगर अपन चेंज करते जाए सो वी आर इंक्रीजिंग फ्रॉम स्मॉल वैल्यू टू लार्ज वैल्यू. तब जब एफ इज़ वेरी स्मॉल द बॉडी डज नॉट मूव. जब एफ बहुत कम होता है ये बॉडी मूव नहीं होता है. सो जैसा जैसा फोर्स इंक्रीज होते जाता है नाउ द फोर्स गोज ऑन इंक्रीजेस द सेम टाइम एट अ पर्टिकुलर वैल्यू एफ टी एम, मतलब फोर्स टेंड्स टू मूव द बॉडी. मतलब आप ये फोर्स बॉडी को मूव करेगा, मतलब बॉडी इज़ रेडी टू मूव. तो तब एफ टी एम इक्वल एफ, लेकिन ये पता है कि ये जो फोर्स होता है इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो अब ये फोर्स क्या हो गया, इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन और वी कैन से स्टैटिक फ्रिक्शन. लेकिन अपने को ये पता है यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल कितना होता है, म्यू एस एन. तो एफ इज इक्वल कितना होगा, म्यू एस एन. लेकिन डायग्राम से एन इज इक्वल कितना होता है, एम जी. तो एफ इज इक्वल टू म्यू एस एम जी. सो ये है जब एक बॉडी स्टैटिक कंडीशन में रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखते हैं तो इतना फोर्स लगता है. दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू टेंड्स टू मूव द बॉडी, मतलब जस्ट रेडी टू मूव द बॉडी. इफ अ फोर्स इज मोर देन this one F, now the body will move. Here now same horizontal force is applied, but now the body is experiencing kinetic friction, मतलब now the body is sliding over the surface. अब कौन सा फ्रिक्शन है, kinetic friction है. so this is mg, this is normal reaction and this is एफ अप्लाइड फोर्स. तो देखिए ज़रूरी यहाँ पे फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तो बॉडी डेफिनेटली मूव होता है. तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन, लेकिन एन इज इक्वल टू एम जी है तो ये होगा म्यू के एम जी. सो नाउ द रिजल्टेंट फोर्स, ये देखो अप्लाइड फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो एफ इज इक्वल क्या होता है, एफ आर इज इक्वल एफ माइनस एफ के. तो ये होगा एफ आर मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एम ए. तो एम ए इज इक्वल कितना होता है, एफ माइनस एफ के. सो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू एफ माइनस एफ के बाई एम. सो दिस विल बी इक्वल टू एफ माइनस म्यू के एम जी बाई. ये देखिए when the body is in a static condition the minimum force required to move the body is F is equal to mu s mg. If the force is greater than mu s mg the body will move and the body will be accelerated. अब इससे ज़्यादा फोर्स अगर लगाएंगे तो बॉडी एक्सेलरेट होता है. तो यहाँ पे देखिए when the body overcomes the static friction now the body is experiencing kinetic friction. तो काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू के एन होता है, मतलब म्यू के एम जी. दिस इज अप्लाइड फोर्स, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स. द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू इज एफ आर. लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ रिजल्टेंट फोर्स मतलब कितना होता है, एम ए. दिस इज इक्वल टू एफ माइनस एफ के. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट एक्सेलरेशन. सो whenever
a body experiences the acceleration, kinetic friction, the body will be accelerated if the force is greater than limiting friction. यहाँ पे देखिए, अब इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है आफ्टर सम टाइम, सो दैट वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर. ये जो है ये होता है एफ माइनस म्यू के एम जी बाई एम. एंड वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी एट एनी टाइम v is equal to u plus at. Using kinematical equation, we can find out a displacement and velocity after some time. But in place of a, matlab acceleration, we have to substitute this formula in case of kinetic friction. So now here, so when the force is greater than limiting friction, when the force is greater than limiting friction, the body will experiences a kinetic friction and the acceleration is equal to what we got, f minus fk by m. ये acceleration का फार्मूला था. लेकिन if f is equal to fl, f is equal to fl and f is continuously applied on the body, so देखिए, f is a minimum force required to tends to move the body, लेकिन ये force continuously इतना ही force अप्लाई हुआ है. तो जब कंटिन्यूसली इतना ही फोर्स अप्लाई हुआ तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन. बट जनरली दिस स्टैटिक फ्रिक्शन, आर यू कैन से म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के. सो म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के. सो व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड which is equal to fl, and but this fl is equal to what, mu s mg. Once the body comes into motion, it will experience a kinetic friction. So the kinetic friction is equal to how much, mu k mg. So therefore initial force applied is mu s mg, but required is mu k mg, so that the resultant will be, here we have fl minus fk, मतलब mu s mg minus mu k mg. ये देखिए, सो नाउ वी कैन राइट म्यू एस माइनस म्यू के इंटू एन जी. यहाँ पे मैंने बताया था म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, सो देयरफॉर देयर विल बी अ रिजल्टेंट फोर्स, सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज एम ए, सो दैट ए इज इक्वल टू म्यू एस माइनस म्यू के इंटू जी. ये एक्सेलरेशन होता है जब द फोर्स अप्लाइड इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये है एक्सेलरेशन. जब फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन but continuously applied on the body, so that the static friction is converted into kinetic friction. In that condition A is equal to mu s minus mu k into g, क्योंकि यहाँ पे static friction kinetic friction से ज़्यादा होता है. So next, this is the horizontal force. Now we will discuss about inclined force. जब एक बॉडी के ऊपर अपन इंक्लाइन फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी कैसा मूव होता है. सो नाउ हियर वी आर टेकिंग इंक्लाइंड फोर्स. सो इंक्लाइंड फोर्स में दो तरह के फोर्स होते हैं, इंक्लाइंड पुलिंग फोर्स एंड इंक्लाइंड पुशिंग फोर्स. मतलब बॉडी को अपन पुश कर सकते हैं या पुल भी कर सकते हैं. सो कौन सा फोर्स अप्लाई करेंगे, इंक्लाइंड पुलिंग फोर्स. ये देखिए, इंक्लाइंड पुलिंग फोर्स मतलब क्या होता है. सो दिस इज द बॉडी. सो व्हेन एवर अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, देखिए एवरीथिंग इज डिस्कस्ड अबाउट रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ओनली. ये नॉर्मल रिएक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, वेट mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये तो सेम है. नाउ वी आर अप्लाइंग अ
force, but now it is applied at some angle with the horizontal. So this is the inclined force. Now this force is pulling the body. ये force क्या कर रहा है? बॉडी को पुल कर रहा है, इसलिए inclined pulling force. inclined pulling force. So अभी देखिए, ये नॉर्मल रिएक्शन है, AMG, this is same, but now the force is acting at some angle theta. So that if we resolve this force into two component, ये होता है F cos theta और ये होता है F sin theta. जब ये फोर्स लगता है तो डेफिनेटली देर विल बी ए फोर्स विच इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द फ्रिक्शनल फोर्स. यहाँ पे क्या होगा, अभी ये FL होगा. सो नाउ देखिए, इन इक्विलिब्रियम, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो N मतलब नॉर्मल रिएक्शन प्लस F sin थीटा शुड बी इक्वल टू क्या होता है, mg इन इक्विलिब्रियम. इन इक्विलिब्रियम में अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. तो देखिए यहाँ पे ये बॉडी अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होता है, अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होता है, सो दैट द कंपोनेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल टू मूव द बॉडी आर टेंड्स टू मूव द बॉडी इज F cos थीटा. मतलब FTM कितना होगा अभी, F cos थीटा. देखिए जब FTM इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, मतलब FTM लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी मूव नहीं होगा, डेफिनेटली द बॉडी डज नॉट मूव. सो दैट वी कैन राइट FTM इज इक्वल टू कितना होता है, F cos थीटा, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. सो हियर F cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, FL. तो देखिए, लेकिन FL मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये होता है म्यू एस एन. लेकिन ये म्यू एस एन मतलब कितना है, म्यू एस इंटू, ये देखिए इस इक्वेशन से n मतलब mg माइनस F sin थीटा आता है, mg माइनस F sin थीटा. सो दैट वी कैन राइट म्यू एस इंटू mg माइनस F sin थीटा. सो F cos theta is equal to mu s mg minus mu s F sin theta. देखो, so when FTM is less than FL, the body does not move. When FTM is equal to FL, the body ready to move or tends to move. In this condition, F cos theta is equal to what we got, mu s mg माइनस म्यू एस F sin थीटा. अभी देखिए ये F sin थीटा इस तरफ लाए तो F इज कॉमन, विल गेट cos थीटा प्लस म्यू एस sin थीटा इज इक्वल टू म्यू एस mg. सो दैट द मिनिमम फोर्स, द मिनिमम inclined pulling force to move, to pull the body on the rough horizontal surface will be mu s mg by cos theta plus mu s sin theta. ये होता है the minimum force required to pull the body on the rough horizontal surface. ये so when a body is placed on the rough horizontal surface and if a inclined pulling force is applied on the body, the minimum pulling force required to move the body is mu s mg by cos theta plus mu s sin theta. देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को अपन थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे तो ये इक्वेशन ऐसा हो जाता है कि mg sin phi by cos of थीटा माइनस फाई. तो यहाँ पे ये इक्वेशन अपन सिंप्लीफाई ऐसा करते हैं क्योंकि अपने को पता है tan फाई इज इक्वल टू म्यू एस, मतलब म्यू एस के जगह अपन tan फाई लिख के इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किए ताकि वो इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है. सो नाउ F इज इक्वल टू mg sin फाई बाई cos थीटा माइनस फाई.
सो देखो ये एफ मिनिमम फोर्स अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो एफ टू बी मिनिमम, एफ टू बी मिनिमम, तो फॉर एफ टू बी मिनिमम ये कॉस थीटा माइनस फाइव क्या होना चाहिए, शुड बी मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब 1। जब कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1 होता है तो थीटा माइनस फाइव कितना होना चाहिए, 0, मतलब थीटा इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ये थीटा क्या है, एंगल एट विच द फोर्स इज अप्लाइड, फाइव क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द एंगल विथ विच द फोर्स इज अप्लाइड, ये थीटा और एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल होगा तो तब बॉडी को पुल करने के लिए मिनिमम फोर्स लगता है। सो यहाँ से अपने को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, अगर अपने को कॉस थीटा फाइंड आउट करना है या कॉस फाइव फाइंड आउट करना है तो इस ट्राइंगल से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये एक ट्राइंगल है, ये समझो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो tan फाइव इज इक्वल कितना होता है, म्यू एस, मतलब अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अगर अपने को cos फाइव फाइंड आउट करना है या sin फाइव फाइंड आउट करना है तो इस ट्राइंगल से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में mg sin फाइव है, तो इस ट्राइंगल से अपन sin फाइव या cos फाइव फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हेन वी हैव अप्लाइड इंक्लाइंड पुलिंग फोर्स। अभी देखो ये sin फाइव के जगह अपन वो फार्मूला लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो sin फाइव इक्वल कितना होगा अभी, अपोजिट बाई हाइपोटेनियस, मतलब म्यू एस बाई अंडर रूट ऑफ म्यू एस स्क्वायर प्लस 1। ये देखो ये साइन कॉस थीटा माइनस फाइव कितना हो गया, कॉस थीटा माइनस फाइव इज 1, साइन फाइव इक्वल टू म्यू एस बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये लिखेंगे तो सीधा सीधा द मिनिमम फोर्स, अब कितना हो जाता है मिनिमम फोर्स, एफ मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू एस बाई अंडर रूट ऑफ म्यू एस स्क्वायर प्लस 1, म्यू एस एम जी बाई अंडर रूट ऑफ म्यू एस स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये एफ मिनिमम होता है, ये तभी पॉसिबल है जब द एंगल which is equal to angle of friction. So now we'll discuss on the same surface if we applied inclined pushing force। ये देखिए सेम, अब क्या है, पुशिंग फोर्स है, मतलब बॉडी को अपन पुश करना चाहते हैं, ये बॉडी है, सो ये नॉर्मल रिएक्शन, ये mg है, दिस सरफेस इज रफ सरफेस। तो देखिए अब फोर्स कैसा अप्लाई हुआ है, द फोर्स इज अप्लाइड एट सम एंगल बट नाउ दिस इज अ पुलिंग फोर्स, ये एफ है, सो दिस इज हॉरिजॉन्टल so that it makes an angle theta with the horizontal। ये अब pushing force है, so we are applying like this, ये ऐसा अप्लाई कर रहे हैं अपन फोर्स, we are applying like this। तो देखिए अब इसके अगर अपन कंपोनेंट्स लेंगे तो ये होता है f cos थीटा और ये होता है f sin थीटा, दिस इज mg एंड दिस इज f sin थीटा। देखिए इससे पहले f sin थीटा ऊपर के डायरेक्शन में था, अब नीचे के डायरेक्शन में है, दिस इज द डिफरेंस। पुलिंग फोर्स और पुशिंग फोर्स में ये डिफरेंस है कि ये जो कंपोनेंट है इससे पहले नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में था, अभी mg के डायरेक्शन में आ गया। तो देखिए इन ये फ्रिक्शनल फोर्स Fl इन इक्विलिब्रियम, ये देखिए इन इक्विलिब्रियम n इज इक्वल कितना होगा अभी, mg प्लस f sin थीटा, इससे पहले कितना था, n इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा था, वही डिफरेंस है। सो यहाँ पे देखें जब f tm इज लेस देन fl
body does not slide or we can say move. ये देखो FTM is equal to FL, the body does not slide, ऐसा होता है. So जब FTM is equal to F cos theta is equal to limiting friction, मतलब अब now the body is tends to move, मतलब बॉडी अभी मूव होने के लिए रेडी है. तो तब देखो अब F cos थीटा इक्वल क्या होगा, F L होगा, लेकिन F L मतलब कितना होता है म्यू एस एन. तो F cos थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एन मतलब एम जी प्लस एफ साइन थीटा. यहाँ से यहाँ पे एन इक्वल कितना है एम जी प्लस एफ साइन थीटा, वही लिखे अपन. सो अभी देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, म्यू एस एम जी प्लस म्यू एस एफ साइन थीटा. तो ये इस तरफ लेके आएंगे लेफ्ट साइड की तरफ, तो एफ कॉमन आता है. सो एफ इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू एस एम जी. अभी देखो ये फोर्स कितना होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू एस एम जी बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा. एवरीथिंग इज सेम, the difference is only there we have plus and here we have minus, उतना ही डिफरेंस है, सब सेम है. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे इससे पहले जैसा म्यू एस के जगह tan फाई लिख के अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाता है एम जी साइन फाई बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई. अब कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई, ये देखिए यहाँ पे जब एफ मिनिमम होना है तो एफ मिनिमम होना है तो थीटा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. सो पुशिंग फोर्स में फॉर एफ टू बी मिनिमम दिस थीटा शुड बी इक्वल टू 0, मतलब फोर्स शुड बी अप्लाइड हॉरिजॉन्टली. जब फोर्स हॉरिजॉन्टली अप्लाई करेंगे तभी एफ मिनिमम होता है पुशिंग फोर्स में. सो ये पुलिंग फोर्स में, सो इफ़ यू अप्लाइड फोर्स एट एन एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन द फोर्स विल बी मिनिमम, बट हियर दिस शुड बी अप्लाइड हॉरिजॉन्टली. तो देखो जब थीटा इक्वल टू 0 हो गया तो ये एफ मिनिमम कितना होता है, देखो इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब एफ मिनिमम शुड बी इक्वल टू एम जी साइन फाई बाई कॉस फाई, मतलब एम जी हाउ मच इट इज tan फाई. लेकिन tan फाई की जगह क्या लिख सकते अपन, म्यू एस, सो दैट एफ मिनिमम शुड बी इक्वल टू म्यू एस एम जी. ये देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स में अपन जो फार्मूला लिखे थे वही फार्मूला गए. सो to push the body we should applied a force horizontally. So again using the same triangle we can find out the sin phi or cos phi. तो यहाँ पे जब a force is inclined force, so we have discussed the motion of a body on the rough surface. Okay, today in this lecture we have discussed when a body is placed on the rough horizontal surface. एक बार देखिए ये मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस था, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किए तो मिनिमम फोर्स कितना लगता है, एफ इज इक्वल टू म्यू एस एम जी. वही कंटिन्यूसली अगर अपन फोर्स अप्लाई किए ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन तो तब एक्सेलरेशन कितना आता है ये डिस्कस किए थे. उसके बाद व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड कंटिन्यूसली, ये देखिए so force is equal to limiting friction but continuously it is applied, so that the acceleration we got here, so you can note down. So a is equal to mu s minus mu k into g. अभी देखिए
जब अपन इंक्लाइन फोर्स अप्लाई करते तो इंक्लाइन में दो फोर्स होते, पुलिंग फोर्स और पुशिंग फोर्स। ये पुलिंग फोर्स का है, सो दिस इज अबाउट पुलिंग फोर्स। एंड ये देखिए, सो आई एम शोइंग दिस बिकॉज यू कैन नोट डाउन दिस वन। ये देखो, दिस इज अबाउट पुलिंग फोर्स, inclined pulling force. Now I will show you that inclined pushing force. ये देखिए, ये inclined pushing force है। So same, everything is same, but only the difference is here. In case of pulling we got minus, here we got plus. Here theta equal to 5 in case of pulling, but in case of pushing it is theta equal to 0. So you can note down this one again. नेक्स्ट, ये मिनिमम फोर्स है इन केस ऑफ इंक्लाइंड पुलिंग फोर्स। ओके, थैंक यू।